नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मोदी की नई कैबिनेट, नई सरकार से बहुत ही बड़ी उम्मीदें हैं। दोस्तों, इसको लेकर आप सभी के लिए तीन प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। 1000 रुपए में जिंदगी गुजारने वाले पेंशनर्स मांग रहे हैं 10,000। मोदी को हर महीने चिट्ठी लिखेंगे पेंशन भोगी। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की लगातार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने का कार्यक्रम भी पेंशन भोगी शुरू कर चुके हैं। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के लिए अगली खबर है कि सभी सांसदों की घेराबंदी में पेंशन भोगी। लोकसभा के पहले सत्र में मोदी का सामना पेंशन से। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो सभी सांसदों को है, जो पेंशन भोगियों ने यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से समझाया, यहाँ पर लेटर के माध्यम से बताया। तो दोस्तों, लोकसभा के पहले जो सत्र होने वाला है तीसरे कार्यकाल की मोदी सरकार का, उसके अंदर दोस्तों पेंशनर्स का सामना करना पड़ेगा मोदी को। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स की जो है आवाज, जो मांग है, वो एक बार फिर से लोकसभा के पहले सत्र के अंदर उठने वाली है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं इंप्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर दोस्तों इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बड़ी खबर है। पेंशनर्स का दावा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में ईपीएस 95 पेंशन वर्दी का कोई भी दोस्तों उल्लेख देखने को नहीं मिला था। इसी को लेकर नई रिपोर्ट आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। तो तमाम तीनों बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि क्या आप सभी की पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होने वाली है, कैसे जो सांसद है वो लोकसभा के पहले सत्र में आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन की मांगे उठाने वाली है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप पेंशन धारक है तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आता रहे तो दोस्तों इसे लाइक करने के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से आप वाकिफ रह सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की ईपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1000 रुपए की जिंदगी गुजारने वाले मांग रहे हैं 10,000। मोदी सरकार को हर महीने लिखेंगे चिट्ठी पेंशन भोगी। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह और साथ ही में दोस्तों डीए और चिकित्सा सुविधा की मांग की जा रही है। कई बार ट्वीट किया गया, कम से कम महीने में 2 बार पत्र लिखने की भी बात दोस्तों सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ की कार्य प्रणाली सुर्खियों में है। दोस्तों, पेंशनर्स का पक्ष लगातार सरकार और ईपीएफओ के विपक्ष का मान चुका है। जुबानी हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी झलक दोस्तों सोशल मीडिया पर आप सभी को देखने को मिल सकती है। पेंशन आंदोलन के सदस्य शशि नायर लिखते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत साथी पेंशन भोगियों के रूप में हम मौजूद पेंशन की राशि गुजारा करने की आपने सामने चुनौतियां और कठिनाइयों को समझते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम पेंशन के लिए हमारी मांगों को सुना जाए, संबंधित अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाए। मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू के सामने कब और कैसा मजबूर से आवाज उठानी पड़ेगी। इस कमेंट करते हुए दोस्तों श्रीराम कुल्लर ने लिखा कि हर सदस्य प्रधानमंत्री को फिर से दयनीय स्थिति के बारे में लिखे, जिसमें लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि कम से कम अब तो हमारी दयनीय स्थिति को सुधारा जाए। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह के साथ डीए और चिकित्सा सुविधा दी जाए। मैंने कई बार ट्वीट किया, कम से कम महीने में 2 बार नियमित रूप से पत्र भेजना चाहता हूं। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन मेघावराम सिंह ने लिखा कि सरकार में कुछ नहीं होने वाला, वादा करके पूरा यहाँ पर जो है पूरा नहीं करती सरकार। रिचर्ड फ्रेमन ने लिखा कि एनडीए ने हमेशा ही तरफ से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को झूठ बोला है। सत्ता में आते ही पेंशन बढ़ा देंगे। 10 साल बीत गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। वहीं सुखविंदर सिंह ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि अभी और भी लाभार्थियों की मौत होने वाली है। सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रत्यक्ष रूप से नकार रही है। हम उनकी दया दशा पर निर्भर है। दोस्तों, यहाँ पर जो है सरकार पर कटाक्ष भरे शब्दों में तमाम जो पेंशन धारक है वो सोशल मीडिया पर बातें करते हुए हाल फिलहाल में नजर आ रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर जो है सभी सांसदों की घेराबंदी में है पेंशन भोगी। लोकसभा के पहले सत्र में पीएम मोदी को सामना करना पड़ेगा पेंशन का। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों का कहना है सबको एकजुट होना है। मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी का विशेष फोकस रहेगा। टीडीयू और जेडीयू के सामने एक मजबूत और एकीकृत मोर्चा पेश करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्यों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ठनी हुई है। देश के पेंशन भोगी
भोगियों के द्वारा ईपीएफओ के साथ केंद्र सरकार पर भी सीधा निशाना साधा जा रहा है। एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पर दबाव डालने के लिए नई राह तैयार की जा रही है, नई तरह की रणनीति बनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स खुलकर अपनी बात रख रही हैं। पेंशनर्स ने लिखा कि सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद से संपर्क कर प्रथम लोकसभा सत्र में ही पेंशन भोगियों की मांग को पूर्ण जोर के तरीके से सामने रखने की मांग करें। ऐसा निवेदन करना आवश्यक है जो कि जनहित में जारी है। अतः सभी पेंशन भोगियों से निवेदन है कि अपने अपने पेंशन के संसद और विधायक को यहाँ पर जो है दबाव बनाएं। देश भर के पेंशन भोगियों द्वारा ईपीएफओ के साथ केंद्र सरकार पर भी सीधा निशाना साधा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी झलक भी दोस्तों देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर पेंशनर्स ने लिखा कि ईपीएस 95 पेंशन के तहत साथी पेंशन भोगियों के रूप में हूं, हम मौजूद पेंशन राशि से गुजारा करने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को समझते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम पेंशन के लिए हमारी मांगों को सुना जाए और इससे संबंधित कार्रवाई की जाए। दोस्तों मुख्य है टीडीपी और जेडीयू के सामने एक मजबूत एकता की अपील की जानी चाहिए। दोस्तों इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी विशेष रूप से दोस्तों टीडीपी और जेडीयू के सामने एक मजबूत और एकीकृत मोर्चा पेश करना चाहिए। अपनी आवाज और चिंताओं को एकजुट करके हम अपनी मांगों को गंभीरता से लिए जाने चाहिए। समय पर संबोधित किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। वह ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सेवानिवृत्ति लोगों के साथ संभव जीवन स्तर सुनिश्चित हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पेंशन भोगियों के रूप में हमने अपने राष्ट्र के विकास को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए उचित है कि हमें ऐसी पेंशन मिले जो केवल टिकाऊ हो, बल्कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के तहत सेवानिवृत्ति लोगों को एक सभ्य जीवन स्तर भी सुनिश्चित करके दे। हम आपसे न्यूनतम पेंशन हमारे अधिकार की वकालत करने के सामूहिक प्रयास में शामिल होने का आग्रह करते हैं। साथ मिलकर हम ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सके, इसको लेकर पेंशन भोगी नई मुहिम चला रहे हैं और पेंशन भोगियों की तमाम मांगे जो है वो सांसदों और विधायकों के माध्यम से पीएम मोदी सरकार के कानों तक पहुंचाने का पूरा भरसक प्रयास दोस्तों किया जा रहा है। वहीं दोस्तों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बड़ी खबर है। पेंशनर्स का दावा यह है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का उल्लेख नहीं था। जी हां दोस्तों, यदि संशोधित पेंशन को बकाया सहित भुगतान करने के लिए तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वर्तमान सरकार को आगामी विधानसभा में एक और गंभीर झटका लग सकता है, ऐसा दोस्तों माना जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को घेरने वालों की कमी नहीं है। केंद्र सरकार पर भी लगातार सवाल उठा रही है। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का लाभ लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ कमेंट पढ़ने को मिलता है। इस पेंशन भोगी शिवंदर कृष्ण ने पोस्ट में दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों के लिए हड़कंप मचा दिया। उन्होंने लिखा कि अभी गूगल न्यूज से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशें पढ़ी है, लेकिन खेद है कि ईपीएस पेंशन वर्दी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को 18 महीने बीत चुके हैं। नियोक्ताओं को विवरण प्रस्तुत करने के लिए 31 मई तक अंतिम तिथि दी गई है। पेंशन भोगी गंभीरता से उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव की स्थिति घोषित होने से पहले न्यूनतम पेंशन वृद्धि होगी, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इन सब के साथ यदि पेंशन संशोधित को बकाया सहित भुगतान करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की गई तो वर्तमान सरकार को आगामी विधानसभा में एक और गंभीर झटका लग सकता है। दोस्तों इस वर्ष अक्टूबर के आसपास होने जा रही है भाजपा यानी कि मोदी का रवैया जो है वो वरिष्ठ नागरिकों की अपेक्षा लोकसभा चुनाव में उनके खराब प्रदर्शन का कारण भी था। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। आशा है कि अधिक समय गंवाए बिना ही सुधारात्मक कार्रवाई दोस्तों वो करने वाले हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो है न्याय देने वाले हैं। यानी कि अपील की जा रही है सभी पेंशन धारकों से कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आपने दमखम दिखाया उससे भी ज्यादा दमखम दोस्तों आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाना होगा। तभी जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम जो मांगे हैं, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती है।